मेरा बच्चा लाओ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। सिमरन चिल्ला रही थी, उसकी आंखों से खून बह रहा था, पर वो सिमरन थी ही नहीं। गर्मी की छुट्टियों में हम सब कजिन नानी के घर गए थे। दिन भर खेलते, बातें करते और कोई ना कोई नया गेम खेलते। उस रात हम सब ने एक गेम सोचा। हमने सोचा कि रात के अंधेरे में गांव के उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठने का, जिसके बारे में नानी हमेशा कहती थी, वहाँ कोई है जो चैन से नहीं सोता। खेल का रूल सिंपल था, जो जितनी देर तक पेड़ के नीचे बैठा वो जीतेगा। सब डरे हुए थे पर एक्साइटमेंट ज्यादा थी। सारे कजिन्स एक साथ पेड़ के नीचे बैठ गए। हवा एकदम ठंडी हो गई थी और आसपास एक अजीब सन्नाटा था। कुछ देर बाद सिमरन ने अपनी आंखें बंद कर ली और तब उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में लाल रंग था और होठ हिल रहे थे। आवाज उसकी थी लेकिन शब्द किसी और के थे। मेरा बच्चा दो मुझे, मैं लेकर जाऊंगी उसे। सब घबरा गए। सिमरन हमेशा की तरह नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पे एक अजीब मुस्कान थी, जैसे कोई और बोल रहा है उसके जरिए। घर लौटकर हमने सब कुछ नानी को बता दिया। नानी ने हम सबको बहुत डांटा और कहा, मैंने मना किया था ना तुम्हें वहाँ जाने से, क्यों गए? और नानी तुरंत सिमरन के पास उस पेड़ के नीचे आ गई और तब फिर से वही आवाज आई, मुझे मेरा बच्चा ला दो वरना मैं उसे ले जाऊंगी। ये कहकर सिमरन वहाँ से गायब हो गई। नानी बहुत डर गई ये देख के कि सिमरन कहाँ गायब हो गई। नानी ने तुरंत गांव में सबको इकट्ठा किया। रात ही रात को उन्होंने पंडित जी को बुलाया। उन्होंने कहा कि मेरी सिमरन कहीं गायब हो गई है। तो पंडित जी ने कहा, ये किसी पुरानी आत्मा का काम है, जिसकी आत्मा इस बरगद के पेड़ से बंधी हुई है। एक गाँव के बुजुर्ग ने एक पुरानी कहानी बताई। सालों पहले एक औरत यहीं पे अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, पर उसकी सास ने उसे बदनाम करके वहीं जिंदा जला दिया और बच्चा छीन के चली गई। वो माँ अपने बच्चे को कभी देख नहीं पाई और उसकी रूह किसी पेड़ से बंध गई है। पूरे गांव ने सोचा अब क्या करें। उन्होंने एक नया जन्मा बच्चा उठाया और आश्वासन दिया उस माँ को कि तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को बरगद के पेड़ के नीचे ले जाके रख दिया और उस रूह को शांत करने की कोशिश की। तुरंत सिमरन वहाँ पेड़ के पास आ गई और उसने बच्चे को उठाया और जोर से गले लगा लिया और चीख कर बोली, ये मेरा है, सिर्फ मेरा है। उस मोमेंट पे पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सिमरन चीख रही थी लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज कम होने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक से वो बच्चा सिमरन के हाथ से ले लिया गया एंड फिर सिमरन बेहोश हो गई। जब सिमरन को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। लेकिन आज भी हम सब उस पेड़ के पास जाने से बहुत डरते हैं।